दोस्तों, क्या आपको भी दुखी हो तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। यकीन मानिए, आपको यह वीडियो देखकर अवश्य खुशी का अनुभव होगा। और अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि कोशिश करना क्यों जरूरी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह एक समय की बात है। एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पाल पाल बढ़ती ही जा रही थी। अब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आग अब नहीं बुझ सकती है। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करने लगी। चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा। और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नजर उस चिड़िया पर पड़ी और वह यह देखकर हैरान हो गए कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग पर डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। गांव वालों में उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया और वह सब लोग एक साथ मिलकर उस आग को बुझने लगे। अब ये सारी चीजें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है, मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा यह जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। चिड़िया ने फिर कौवे से कहा कि मैं प्रयास करने वालों में से हूँ, तमाशा देखने वालों में से नहीं। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात कह जाती है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। दुनिया में ज्यादातर बड़े काम उन लोगों ने ही किए हैं जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम यह कर सकते हैं या नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिश की, एक्शन लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। चाहे वह भगत सिंह हो या सरदार उधम, इन्होंने एक्शन लिया और वह करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग तमाशा देखते रह गए और कुछ लोगों ने इतिहास रच डाला। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखा है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठना है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है।
वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूं? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उसे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं, बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं, और यही कड़वी सच्चाई है। इसीलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज्यादा आदी था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसको मना भी करती है, लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वह बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उसे बच्चों की माँ ने उसे बच्चों को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसे बुजुर्ग जाकर अपने बच्चों की कारनामे बताने लगी कि यह शक्कर नहीं छोड़ता, इसे आप जरा कहिए कि यह शक्कर छोड़ दे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद आना। उस बच्चों की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह वहां से चली गई। एक हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चों को उन बुजुर्ग के पास लेकर आई।
वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चों को उन्होंने देखा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो। वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि यह बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे। मैं 1 हफ्ते पहले जब मैं आई थी। उस बच्चों की माँ ने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप तो उस दिन भी कह सकते थे, यह बात आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया? वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब 1 हफ्ते के बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया है। दोस्तों, एक बात तो सच है कि जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं, वह अपने से उम्र में छोटे लोगों को या बच्चों को कहते हैं, यह काम मत करो, लेकिन वह खुद करते हैं। तो सोचो उनके बात का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, यह क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, ये पहले अपने आप को बदलते हैं, तभी लोग इनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। याद रखें, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।